Hi, today we are going to learn stack. तो stack एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसकी डिफिनीशन क्या है? इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो दिस इज द मेथोडोलॉजी थ्रू विच स्टैक विल बी परफॉर्म. तो स्टैक एग्जैक्टली क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो केवल एक साइड ओपन होता है. आप इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं. और इन और आउट ऑपरेशन जो है वो हम एक साइड ही परफॉर्म कर सकते हैं. जो भी एलिमेंट्स आप इन करोगे तो उधर उसी साइड से आप आउट भी परफॉर्म करना है. सो जो इन करते हैं दैट इज नोन एज पुश. जब कोई वैल्यू किसी उस कंटेनर स्टैक में इंसर्ट करेंगे तो दैट इज नोन एज पुश. और उस कंटेनर से जब हम पॉप करेंगे तो इट्स मीन हम उस कंटेनर से वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज इंसर्ट और दिस इज डिलीट. ये टू बेसिक ऑपरेशंस स्टैक में परफॉर्म किए जाते हैं. तो स्टैक का जो है हम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एंड एज अ लिंक लिस्ट. सो स्टैक, एरे और लिंक लिस्ट दोनों में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन एरे इट्स मीन लिमिटेड साइज. लिमिटेड साइज तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं. जब लिंक लिस्ट में आप करेंगे तो अनलिमिटेड साइज तक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ये आपकी जो है रैम, कंप्यूटर में रैम है उस पर डिपेंड करेगा लिंक लिस्ट. अगर आपको बहुत 1 TB रैम है तो आप बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं. जबकि एरे में आप इस तरीके से अगर डिक्लेयर करते हैं इंट ए ऑफ 10, इट्स मीन आप केवल 10 एरे डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. तो स्टैक जो है आप एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बस उसमें ऑपरेशन जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस पे होना है. जो चीज़ लास्ट में जाएगी वो पहले आउट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ये एक आपका कंटेनर है और इसमें मैंने कहा कि आप पुश करो 5. तो आपने 5 इसमें पुश किया. ठीक है, तो अब इसके कंटेनर का स्ट्रक्चर में क्या हो गया? 5. फिर मैंने कहा अब इसमें अगेन आप पुश करो 8. तो जब आपने 8 पुश किया तो इसके ऊपर 8 आ जाएगा. अब मैं कहूं कि आप पॉप करो, तो जब मैंने कहा पॉप ऑपरेशन तो इसमें आपको मेंशन नहीं करना है कि कौन से आइटम को पॉप करना है. ये टॉप वाली वैल्यू को पॉप कर देगा. तो ये इसको 8 को पॉप कर देगा. ठीक है, इसमें डिलीट कर देगा. इसके अकॉर्डिंग टॉप वैल्यू जो है चेंज होती है. जब स्टार्टिंग में टॉप वैल्यू आपकी कहां थी? टॉप इक्वल टू -1. क्योंकि एरे, अगर एरे में देखें तो इसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 अप टू सो ऑन. तो अगर कोई कंटेनर या दैट इज स्टैक अगर एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी? वो -1 होगी. ठीक है, और जैसे ही आपने इसमें पुश किया, अब ये एक एग्जांपल लेते हैं. अभी टॉप की वैल्यू -1 है, मतलब टॉप यहां इंडिकेट कर रहा है. जैसे ही पुश किया, पुश 7, तो जैसे ही इसमें 7 आया तो टॉप की वैल्यू कहां आ गई? यहां पे आ गई. अब टॉप क्या है? टॉप इक्वल टू 0. इट्स मीन ये क्या हो गया था? टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1. अब फिर अगर मैंने कहूं कि पुश 9, तो जैसे ही आपने इसमें 9 पुश किया तो टॉप जो है अब यहां आ जाएगा, टॉप इक्वल टू 1. ठीक है, और अब अगर मैं कहूं कि आप पॉप कर दो, जब पॉप करोगे तो ये चीज आपकी डिलीट हो जाएगी और फिर टॉप की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 0. तो पुश में टॉप की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है और पॉप में डिक्रीज करती है. तो ये स्टैक का जो है ऑपरेशन है. स्टैक का एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो स्टैक का एप्लीकेशन कहाँ है? देखिए, पूरे स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. तो हम जो भी ये डेटा है 5, 8 ये सारे डेटा हैं, इनको हम कौन से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं?
जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन भी उसी बेस पे देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल क्या है, रिकर्शन। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में रिकर्शन जो है, जो लास्ट में फंक्शन कॉल होता है वही फर्स्ट एग्जीक्यूट करता है। ऐसे ही है, आप टेक्स्ट एडिटर MS वर्ड है जैसे, इसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं और उसमें अनडू ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो वो एज अ स्टैक की तरह वर्क करता है। जो लास्ट में है वही आपका अनडू होता है। और कोई एप्लीकेशन, बैक ट्रैकिंग मेथड। बैक ट्रैकिंग मेथड्स जो है यूज होते हैं कि जहां आप बैक ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रास्ते पे आप जा रहे हैं, वहां कई उसके स्पॉट्स हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस सी पे 2 रास्ते हैं, D और E, और आप D पे पहुंच गए और ये गलत रास्ता था, रॉन्ग रास्ता था, तो आप क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे। तो ये क्या होगा, जो लास्ट प्लेस पे थे वहां से आपने अनडू किया है। तो ये एप्लीकेशन स्टैक का बैक ट्रैकिंग में यूज हो सकता है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स हैं, वहां भी स्टैक का यूज हो सकता है। So these are the application for stack. Thank you.